हमेशा मैं रीसेलर भाइयों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो आपको ध्यान लगा के देखनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101, शॉप्सी वगैरह के साथ रीसेलिंग करती हैं, लेकिन होता क्या है कि इनके प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये मीशो के प्रोडक्ट है, ये ग्लोरोड के प्रोडक्ट है, जिस वजह से आप कभी भी उनके प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो आपका कस्टमर बता देता है कि ये तो इस ऐप के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो और इतनी ज्यादा रेट में आप सेल कर रहे हो। तो इस जगह पर रीसेलर्स के हाथ में एक ही समाधान रहता है। वो समाधान रहता है कि हम डायरेक्ट डीलर के साथ रीसेलिंग करें, डायरेक्ट होलसेलर के साथ रीसेलिंग करें और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ रीसेलिंग करें। यहां पे सबसे पहले एक डाउट को आपको क्लियर कर देता हूं कि कभी भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रीसेलर के साथ काम नहीं करते। भले ही कोई आपसे झूठ बोल रहा हो कि हम मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कभी भी रीसेलर्स के साथ काम नहीं करता। इस सच्चाई को जान लीजिए। अब भाई मेन मुद्दे की बात पर आती हैं, जिससे आपके हजारों लाखों रुपए आपके बच सकते हैं। हजारों लाखों रुपए आपके जो कस्टमर हैं, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके बच सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट डीलर के साथ रीसेलिंग करना शुरू कर देती हैं। डायरेक्ट डीलर का सिंपल सा फंडा होता है, आपको ग्रुप या ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की अपडेट देते हैं। प्रोडक्ट की अपडेट देने के बाद आप उन प्रोडक्ट को अपने ग्रुप या ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हैं, अपने कस्टमर्स को आगे देती हैं और उनसे ऑर्डर लेके आप सीधे डायरेक्ट डीलर को ऑर्डर दे देते हैं। अगला प्रोसेस होता है उसे कुरियर कराने का। तो जो आपका डायरेक्ट डीलर होता है उस पार्सल को पैक करता है और कुरियर के माध्यम से कस्टमर के पास पहुंचा देता है। लेकिन इसके बीच एक फंडा चलता है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड वाला फंडा है, वो मैं आपको अब समझाता हूं। इसमें बहुत सारे रीसेलर को सचेत हो जाना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला फ्रॉड कब होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब आप किसी भी डायरेक्ट डीलर को अपने कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल देते हो तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनके लगातार ऑर्डर आपके पास आते जा रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी डिटेल को निकाल लेता है और अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आपसे सस्ता प्रोडक्ट उनको शेयर करना शुरू कर देता है। आपको कुछ ही दिन में ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, जिस कस्टमर के पहले ऑर्डर आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। आप लोग अपने डायरेक्ट डीलर पर कभी शक भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो उन नंबरों से कभी भी आपके कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करते। उनके अलग ही नंबर होती हैं जिनके बारे में आपको कभी पता ही नहीं होता, और वो अलग ही तरह की ब्रॉडकास्ट को चलाती हैं, अलग ही नाम से चलाते हैं, सभी चीजें अलग होती हैं। अपने बिजनेस के नाम से वो कुछ भी नहीं चलाते, जिससे आपको कभी उन पर शक भी नहीं होता, और वो आपके ऐसे ही कस्टमर्स को, अच्छे अच्छे रीसेलर्स को लेके अपना बिजनेस सेट करने में लगे होती हैं। और ये हमारे यहाँ पे भी बहुत होता है। बहुत सारे डायरेक्ट डीलर है जो ये काम करते हैं, तो मैं उनकी सच्चाई बता रहा हूं कि वो इस तरीके से आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो पहली चीज, आप जिस भी डायरेक्ट डीलर के साथ काम करो तो भरोसेमंद इंसान के साथ काम करो, वरना वो 2 से 3 महीने में आपके धंधे को चौपट कर देगा। आप यही सोचते रह जाओगे कि मार्केट में मंदी है, इस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होगी। अब भाई बात करती हैं दूसरे तरह के फ्रॉड के। तो दूसरी बार होता क्या है कि जब आप अपने डायरेक्ट डीलर को कस्टमर की डिटेल देते हो, जो डायरेक्ट डीलर होता है उस पार्सल को पैक करा के सस्ता पार्सल निकलवाने के चक्कर में लोकल कुरियर का यूज करता है। यहां पे मैं लोकल कुरियर के नाम नहीं लूंगा दोस्तों। जो इंटरनेशनल, नेशनल कुरियर हैं, जैसे ई कार्ट है, डिलीवरी है, ई कॉम एक्सप्रेस है, ब्लू डार्ट है, ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर काम करती हैं। इसी जगह बहुत सारे लोकल कुरियर वाले होते हैं, जो कि आपने देखा होगा आपके आसपास भी लोकल कुरियर के ऑफिस होती हैं। ये लोकल कुरियर वाले बहुत ही कम चार्ज लेती हैं एक जगह से दूसरी जगह पार्सल को भेजने के लिए। उसी जगह जो नेशनल, इंटरनेशनल कुरियर होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उनको ये यूज नहीं करते। ये लोकल कुरियर से आपके कस्टमर के माल को भिजवाती हैं। और 101% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो लोकल कुरियर वाले होते हैं वो आपके डाटा को लीक करते हैं, आपके डाटा को सेल करते हैं। और यहां पे फ्रॉड किस तरीके से बहुत सारे रीसेलर्स के साथ और बहुत सारे कस्टमर के साथ किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। लगभग 2 से 3 तरीके से यहां पे आपके कस्टमर और आप जैसे रीसेलर्स के साथ फ्रॉड होता है। तो सबसे पहला तरीका बताता हूं। जैसे ही डायरेक्ट डीलर पार्सल को पैक करके सीधा लोकल कुरियर वाले को देके आता है, लोकल कुरियर वाला आपका नाम,
आपके कस्टमर का जो भी नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, उसको नोट कर लेता है और कब का ऑर्डर है वो भी नोट कर लेता है और वो डिटेल ऐसे लोगों को सेल कर देता है जो फ्रॉड करती है। और जिन लोगों को ये डिटेल वो देता है लोकल कुरियर वाला, वो लोग एक एक डिटेल के 100-100 रुपए दे देती हैं। 100 रुपए एक डिटेल का, आप सोचिए, एक डिटेल शेयर करने पे 100 रुपए। अगर 10 डिटेल भी उसने सुबह से शाम शेयर कर दी तो 1000 रुपए हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि लोकल कुरियर वाले इस डिटेल को सेल क्यों करते हैं और जो 100 रुपए देता है वो क्यों खरीदता है इतनी महंगी डाटा को? तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही डाटा उनके पास आता है, जो लोकल कुरियर वाले डाटा को सेल करती हैं, तो जिनके पास वो डाटा जो लोग खरीदते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके कस्टमर को कॉल करते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर होता है। कॉल करके बोलते हैं कि हेलो सर, और आपका ऐसे ऐसे ऑर्डर था हमारे पास पड़ा हुआ है और आपका ट्रैकिंग आईडी ये है, आपका नाम ये है, एड्रेस ये है, सारी चीजें वो लोग कॉल पे आपके कस्टमर को बताते हैं। तो आपके कस्टमर को भरोसा हो जाता है कि ये सच में हमारे कुरियर कंपनी से ही बोल रहा है, कुरियर ऑफिस से ही बोल रहा है। फिर वो जाल में फंसाना शुरू करते हैं कि मैडम आपके घर तक आने में 5 रुपए का पेमेंट लगेगा, जीएसटी कटेगा, तो आप 5 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड भेज देता हूं। और उस तरीके से आपको फ्रॉड के जाल में फंसाया जाता है। कभी 5 रुपए का लालच दिया जाता है, 5 रुपए बोल के 10-10, 20-20 हजार रुपए आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, आपके कस्टमर्स के अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसके अलावा होता क्या है कि जो आपका कस्टमर होता है उसको बोला जाता है कि आपका पार्सल आपके एरिया में आ गया है, इस जगह पे आ गया है, आपको 100 रुपए 50 रुपए कुरियर चार्ज देना होगा पहले ही, जब मैं आपके घर पर कुरियर देने आऊंगा। और बहुत सारे भोले भाले लोग 50-100 रुपए दे देती हैं और उसके बाद कुरियर तो ये देते ही नहीं, क्योंकि इनके पास होता ही नहीं, इन्होंने तो डाटा खरीदा हुआ है और उस डाटे का बहुत बार मिसयूज करती हैं गलत गलत चीजों में, आपके साथ फ्रॉड करने में, आपसे कुरियर चार्ज के नाम पे पैसे लेने में, इन फ्यूचर आप जो शॉपिंग करते हैं उसमें ये यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनियों को आपका डाटा सेल कर देते हैं, केबीसी के नाम पे फ्रॉड यही लोग करते हैं और यही लोग आपके डाटा को लीक करते हैं। अब ये तो एक सिंपल सा फ्रॉड रहा ये डाटा को सेल करने का। दूसरा फ्रॉड जो करते हैं ये लोकल कुरियर वाले ही फ्रॉड करते हैं। अब आप कहोगे ये लोकल कुरियर वाले किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं, तो उसकी भी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। लोकल कुरियर वाले करते क्या हैं, अपने यहां से माल दूसरे कुरियर, जहां पे भी आपका एड्रेस है वहां पे उनका कोई ना कोई लोकल कुरियर वाला जरूर होगा, तो वहां पे माल को भेज देते हैं। अब माल तो आपने प्रीपेड खरीदा और जो हम जैसे डीलर हैं या दूसरे डीलर हैं उन्होंने पैसे दे के प्रीपेड में वो माल निकाला। अब आपके घर तक जब माल पहुंच जाता है तो वो कुरियर वाले एक ऐसा बंदा बिठा देते हैं जो आपको कॉल करता है और आपसे कुरियर चार्ज मांगता है। आपसे बोला जाता है कि 50 रुपए दीजिए, 70 रुपए दीजिए, जब हम आपके घर तक माल को पहुंचाएंगे, वरना इस माल को यहीं से यहीं रिटर्न कर देंगे। अब आप लोग कहोगे कि अगर रिटर्न कर देंगे तो हम तो बोल देंगे कर दे भाई रिटर्न। तो आप जो पहले पैसे दे चुके हो, आपने 500 का सामान खरीदा, 600 का सामान खरीदा, तो आप लोगों को क्या लगता है या आपके कस्टमर को क्या लगता है कि यार 50 रुपए की बात है, दे देता हूं, माल आ जाएगा कम से कम। अब रिटर्न चला गया तो सामने वाले ने वापस दिया या ना दिया और क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो 50-100 रुपए ऐसे दे देती है। और सुबह से शाम तक जाने कितने पार्सल आते हैं, 2000 3000 ऐसे पार्सल आते हैं और हर किसी पे से 50 रुपए 100 रुपए ले रहे हैं। तो पर डे की ये लोकल कुरियर वाले कितनी कमाई कर रहे हैं। तो यहां पे बहुत सारी चीजों में खतरा है आप लोगों के लिए। पहला, आपके साथ डायरेक्ट डीलर ही फ्रॉड कर रहा है। दूसरा, आपके कस्टमर के साथ फ्रॉड होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि लोकल कुरियर वाले फ्रॉड सबसे ज्यादा करते हैं और वो आपके कस्टमर के डाटा को सेल कर देते हैं। तो ऐसी बहुत जगह वारदात देखी गई हैं और मैंने भी देखा है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसी वजह से हमने लोकल कुरियर से माल निकालना बंद कर दिया। हमने सभी जो नेशनल और इंटरनेशनल कुरियर कंपनी है उनके ही माध्यम से माल को निकाला जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लोकल कुरियर से जब कोई माल आता है तो वो घर पे आने में नाटक करते हैं, बोलते हैं ऑफिस से आके ले जाओ, हमारी सर्विस नहीं है आपके घर पर। उसी जगह आप ई-कॉम एक्सप्रेस को देखो, ब्लू डार्ट को देखो, डिलीवरी को देखो, ई कार्ड को देखो, ऐसी कंपनियों को देखो, ये आपसे कुछ भी ऐसा बोलती नहीं है, आपके घर तक माल पहुंचाती। कभी ये नहीं कहती आप ऑफिस आओ, कभी नहीं बुलाती हैं आपको ऑफिस, आपके घर तक माल को देती हैं। और इसी जगह लोकल कुरियर वाले बहुत नाटक करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए तो, लेकिन आने वाली वीडियो में भी तो कुछ बताना पड़ेगा। तो आप लोगों को बस सचेत करना चाह रहा हूं कि ऐसे फ्रॉडों से सावधान रहिए। बस आप इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगा दीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन लोगों से
बच के रहें, ऐसे फ्रॉड लोगों से भी बच के रहें। बाकी के बहुत बड़ा प्लान आप लोगों के लिए हमारे पास आने वाला है, जिसके बारे में जल्दी हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।